नमस्कार दोस्तों। सत्ता में कितना दम्भ होता है और सत्ता आ जाने भर के एहसास से नेता कितने दम्भी हो सकते हैं, यह सीधा सवाल पूछने की जरूरत है। यह सीधा सवाल लोगों के सामने रखने की जरूरत है। जब जब बात होती है अत्याचारों की और जब जब बात होती है कि बीजेपी शासन में अत्याचार हो रहा है, तो खुल करके बिना लाग लपेट के मैं बोलता हूं। लेकिन आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है, अयोध्या का मामला। और इस मामले पर भी बिना लाग लपेट के और उन नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत है। उन इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत है जो इस प्रकार के मामले में हर मामले में उदाहरण पेश करते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो अयोध्या के मामले को लेकर के चुप क्यों है? अयोध्या के अंदर एक नाबालिग बच्ची, उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया, यह आरोप लगा। और इस आरोप के बाद में अखिलेश यादव के हैंडल से बेहद ऐसा शर्मनाक ट्वीट किया गया जिसका बचाव अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर राजनीति करेगी और बीजेपी इसमें अपने लिए मौका भी ढूंढ रही है। और चूंकि आपको पता है कि अगर आरोपी मुसलमान हो तो कितना आसान हो जाता है उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना। लेकिन बात यहां पर मुसलमान, हिंदू या दलित की नहीं है। बात यह है कि आप एक नाबालिग बच्ची में भी अगर जाति, धर्म और अपना वोट बैंक तलाश करके बोलना और चुप्पी ये तलाश करते हैं तो फिर आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। और इसीलिए आज सीधा सवाल अखिलेश यादव से पूछने की जरूरत है। अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिरकार अखिलेश यादव इस मामले पर क्यों ये मांग कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। क्या इसी तरह से डीएनए टेस्ट उन्होंने पहले किसी और मसले को लेकर के कहा, या जहां पर आरोप लगा वहां पर कहा कि इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ में अपने आप डीएनए आ जाता है। तो अखिलेश के कौन से सलाहकार थे जिन्होंने ये सलाह दी कि आप डीएनए टेस्ट की बात करें? या अखिलेश का खुद का इतना तेज दिमाग चलता है कि वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं? और अगर वाकई ये उनके दिमाग की उपज है या उनके सलाहकारों की उपज है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि इस मामले के अंदर सच्चाई कुछ और निकले। हो सकता है कि इस मामले के अंदर पीड़िता को किसी के द्वारा गुमराह किया गया हो। लेकिन पहली मांग हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि हम डीएनए की मांग करें। पहली मांग हम इंसाफ की करें। पहली मांग इंसाफ की होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक, राहुल गांधी चुप क्यों है? वो मसीहा बनते हैं, वो गरीबों के लिए आवाज उठाने की बात कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहां है? चुप क्यों है? एक ट्वीट भी नहीं कर पाया। और राहुल गांधी से ज्यादा तो प्रियंका गांधी एक्टिव रही है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी कहां है? क्यों चुप है प्रियंका गांधी? और क्या इन नेताओं को नहीं बोलना चाहिए? क्या इन नेताओं को अयोध्या नहीं जाना चाहिए? क्या इन नेताओं को अयोध्या में पीड़िता के साथ में नहीं खड़ा होना चाहिए? आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर लेकर के आइए। समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद सिंह, उनके साथ में तस्वीरें हैं मोइन खान की। और इस मोइन खान के ऊपर आरोप है कि इसने और इसके साथियों ने मिलकर के एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है। सोच करके रूह कांप जाती है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। अवधेश प्रसाद सिंह का करीबी और सपा का नेता ये मोइन खान आपकी स्क्रीन पर है। अधेड़ उम्र का आदमी, देखने से लगता नहीं है कि कोई आदमी इस प्रकार का कुकर्म भी कर सकता है। लेकिन इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अब ऐसे में किसने क्या किया, कि कौन क्या कर रहा है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन
जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद सिंह की तरफ से जो स्टैंड लिया गया, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात, अब मोइन खान का परिवार वो कह रहा है कि उस बच्ची का, नाबालिग बच्ची का बेकरी में काम करने वाले राजू के साथ में अफेयर था, और वो बेकरी का काम करता था राजू, और इसीलिए मोइन खान को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन ऐसा ये भी तो होता है कि हर बार आरोपियों के परिवार की तरफ से यही लाइन चुनी जाती, बचाने के लिए अपने किसी नौकर के माथे पर सारा आरोप मढ़ दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची बेहद गरीब परिवार से थी। इसका पिता 2 साल पहले गुजर चुका था। मां और 4 लड़कियां हैं परिवार के अंदर, और 4 लड़कियों में सबसे छोटी लड़की है ये, उम्र 12 साल। और 12 साल की उम्र के साथ में अगर यही मोइन खान है, तो इससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं होगा, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और इस दरिंदे के लिए फिर जितनी सजा हो उतना कम है। और अगर इस पीड़िता परिवार के साथ में अगर किसी ने मिलकर के राजनीति की है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर के, क्योंकि अब मामला बहुत गहराई तक चला गया है, इसलिए अब इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सपा के सांसद ने इस पर स्टैंड लिया, वो शर्मनाक पहले तौर पर दिखता है, प्राथमिक तौर पर वो शर्मनाक दिखता है। सपा के सांसद ने कहा कि मैं राजनीति में हूं, मुझे हजारों लोग आकर के मिलते हैं, चुनाव के प्रचार के दौरान लाखों लोगों से मिलना हुआ था, हमारे साथ में दिन में कई लोग फोटो और सेल्फी लेते हैं। दिल्ली में हर दिन 500 से ज्यादा लोग फोटो और सेल्फी लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और एक बार जरा स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ लीजिए। यही स्टेटमेंट बीजेपी के नेता भी देते हैं। जब जब बीजेपी कहीं पर फंसती है, तो बीजेपी के नेता भी इसी प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं। वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि कौन हाथ रख रहा है। इसी प्रकार की फोटो जब स्मृति ईरानी के साथ आती है, नरेंद्र मोदी के साथ आती है, तो वो नेता भी ऐसी बात कहते हैं। उनके समर्थकों की तरफ से भी ऐसे ही बचाव किया जाता है। लेकिन क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? क्या गरीब के बेटे की, बेटी की, उसकी कोई कीमत नहीं? और ऐसे पल्ला झाड़ करके खड़े हो जाएंगे। और ये जो फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो यहां पर फील्ड में प्रचार करते हुए, ऑफिस में या कहीं अन्य जगह पर सोफे पर साथ में बैठे हुए, ऐसे फोटो क्या मात्र संयोगवश हैं, या सिर्फ ऐसे हैं कि आप उनको कहें कि आप उनको जानते भर नहीं है? ये सपा का नेता है मोइन खान, इससे रत्ती भर भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। अयोध्या के लोग वो भी इनकार नहीं कर सकते। और मैंने मोइन खान के समर्थकों के या इसके परिवार के कुछ लोगों की बाइट सुनी है। मैंने खुद सुना है कि सपा के समर्थक होने की बात इसका परिवार स्वीकार कर रहा है, लेकिन इसका परिवार ये कह करके पल्ला झाड़ रहा है। देखिए, कंधे पर हाथ रख करके फोटो खिंचवा रहे हैं अवधेश प्रसाद। क्या ऐसा कोई किसी के साथ में ऐसे ही कर देता है क्या? और ऐसा नहीं है कि कोई अवधेश प्रसाद सिंह कोई आज पहली बार नेता बने, पहली बार सांसद बने। ये समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हैं पहले भी। और अब अखिलेश यादव का वो ट्वीट देखिए आप। अखिलेश यादव जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के ट्वीट में जिस तरीके से डीएनए की बात उठाई जा रही है, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। और अखिलेश ने इस ट्वीट में डीएनए की बात कह करके ये बता दिया कि सत्ता आने और सत्ता में होने का दंभ वो एक जैसा होता है। सत्ता में आने का आपको अहंकार आ जाए, तो फिर आप ऐसी भाषा बोलने लगते हैं जैसे अखिलेश यादव बोल। और मैं बराबर का दोषी इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी कहूंगा, क्योंकि आपसे एक उम्मीद है लोगों को। और अगर आप खांचे देख करके चुप हो जाएंगे, अगर आप ये देख करके चुप हो जाएंगे कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन हमें वोट देता है या नहीं देता है, अगर ये देख करके आप तय करते हैं, तो उस पैमाने को तोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पर वो पैमाना किसी लायक नहीं है। और मैं कोई यहां पर
किसी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि ना अखिलेश यादव को बोलूं या फिर अखिलेश को ही बोलूं तो राहुल को ना बोलूं, राहुल को बोलूं तो प्रियंका को ना बोलूं। मायावती ने इस पर स्टैंड लिया, लेकिन कम से कम मायावती जी से हम उम्मीद ये भी करेंगे कि वो आगे भी इसी प्रकार की सक्रियता दिखाए। आज उनको सलाम है, कम से कम उन्होंने खुल करके इस पर बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए, बालिका के जीवन की रक्षा करे, जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि सौते संज्ञान लेकर के स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बदनीयत लोगों को इस प्रकार की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अब अखिलेश का ये ट्वीट उसके बाद में आया। इससे पहले वो डीएनए का ट्वीट कर चुके थे, बाद में वो लीपापोती कर रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मोइन खान के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार से मोइन खान के साथ में अगर साजिश हुई है तो मोइन खान को इंसाफ मिलना चाहिए। और मोइन खान के बेकरी के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, वो बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। ये है डीएनए वाला टेस्ट, डीएनए वाला ट्वीट ये है जो अखिलेश यादव ने कल किया। और ये कल डीएनए टेस्ट का मांग करवा करके अखिलेश यादव ने बता दिया कि उनकी सोच इस मामले में कितनी छोटी है। हो सकता है कि कुछ सपा के समर्थक, कुछ कांग्रेस के समर्थक वो नाराज हो जाए, उनको मेरी बातें बहुत चुभ रही हो, बहुत तीखी लग रही हो। लेकिन अगर किसी नाबालिग के लिए भी हम ना बोलें और अगर किसी नाबालिग के लिए भी हम चुप्पी साध लें तो हमसे बुरा कौन क्या होगा। हमारे घरों में भी तो बहन बेटियां हैं, सोचिए जरा। और जो तर्क हम बीजेपी के जब मामला निकल करके आता है, जो सख्ती उस वक्त में या गुस्सा जो उस वक्त में आपके चेहरे पर होता है, क्या वो अब नहीं दिखना चाहिए। और ऐसे तो कल को यही लोग डबल इंजन की सरकारों में भी आ जाएंगे। 2027 में यहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। और अगर ऐसे ये डबल इंजन में अखिलेश और राहुल की सरकार बन गई तो सोचिए फिर क्या यही सब कुछ होगा। और क्या इसी दिन के लिए लोग यही इंडिया गठबंधन करके वोट दे रहे हैं। इन नेताओं पर भी प्रेशर बनाइए, चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, मायावती हो, केजरीवाल हो, ममता हो, इन सब पर भी प्रेशर बनाइए। रत्ती भर भी इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। मायावती जी की तरफ से इस पर लिखा गया कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप के केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्या समझा जाए कि इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर के मायावती जी ने सपा पर भी यहां पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा है कि आप कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराते। और गरीब का ये मामला है तो क्या इस मामले पर कोई नहीं बोलेगा। और क्या इस मामले में तब भी वोट बैंक की राजनीति देखी जाती अगर ये कोई महिला अमीर परिवार की होती तो, और इसी जात से होती तो सवाल ये है। लेकिन अब बीजेपी इस पर राजनीति खूब कर रही है। इस पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य राजनीति कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सपा को सफा कर देंगे। आपने भी आपदा में अवसर तलाशी लिया, अब अपने गिरबान में तो झांक लेते जरा एक बार। चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सेंगर और हरियाणा के अंदर बार बार आप ही की सरकार बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम को जमानत पर जमानत देती है। आप किस मुंह से बोल रहे हैं, किस मुंह से आप बोल रहे हैं। वहां पर आपके मुंह में दही जम जाता है और यहां पर आप पिछड़ों की, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा सैफई परिवार उसको बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। और इन्होंने बुलडोजर भेज दिया।
ये बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने बुलडोजर भेज दिया। तो ये इस वक्त में राजनीति हो रही है, खुल करके राजनीति हो रही है। और जो सरकार को काम करना चाहिए वो सरकार काम नहीं कर रही है, और जो विपक्ष को काम नहीं करना चाहिए वो विपक्ष नहीं कर रहा है, और जनता बैठ करके देख रही है। और अगर जनता ऐसे में अपने फायदे के लिए चुप्पी साध ले तो फिर सोचिए कि जनता का मालिक कौन। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की भी आंखें खुलें और किसी के भी भक्त अंधभक्त चमचे ना बने। ये लाइन मेरी हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।